नीलगिरी पर्वत पर, और वहाँ पे नीलंबिका माता है जो खुद निकली हुई है। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और एक वो कौन सा मंदिर है जहाँ नागा लोग रहते हैं भैया? जूना अखाड़ा। जूना अखाड़ा, हाँ सुना हुआ है। जूना अखाड़ा है जहाँ पे नागा लोग रहते हैं। तो वहाँ पे भी हम लोग जाएंगे, विजिट करेंगे, और जो भी जगह जाएंगे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे आप लोग के साथ। बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ का व्यू। उसके किनारे वैसा बना जैसा अलग अलग रूम आता है ना, हाँ वैसा अलग अलग होता है। तो वहाँ का कितना रुपये उधर 400 रुपये लेते आने जाना। राहुल अगर आप इधर पूरा दर्शन करना होगा ना आपको, हाँ तो आपको ना 1600 रुपये लगेगा उसमें। 1600 में, हाँ 1600 में आपको क्या क्या आएगा? गोदावरी आएगा, नीलगिरी पर्वत आएगा, अन्नपूर्णा आएगा, और आंजनेय हनुमान का मंदिर आएगा, और स्वामी समर्थ का जो 40 कोटी का मंदिर है वो आएगा, आपका निवृत्तनाथ मंदिर आएगा। अच्छा, उसमें आपका अब हम लोग नील पर्वत पर आ चुके हैं, और नील पर्वत पे ही नीलांबिका देवी का टेम्पल है। और यहाँ हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं। और ये जो सामने टेम्पल है ये कंठेश्वर टेम्पल है, नीलकंठेश्वर। और अब वहाँ से हम लोग नीलांबिका देवी टेम्पल के लिए निकल रहे हैं। और काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी पीसफुल सा एनवायरनमेंट था, काफ़ी कम लोग थे क्योंकि पर्वत पे, नील पर्वत के ऊपर है ये मंदिर, तो काफ़ी कम लोग ही यहाँ पे आए थे। और हमने सोचा कि इतनी दूर आके इस चीज़ को मिस नहीं करूँगी। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सारे टेम्पल को कवर करेंगे जितने भी पॉसिबल हो सकेंगे। तो हम लोग यहाँ पर आ गए और काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, चारों तरफ पहाड़ियाँ दिख रही थी, अभी मैं आप लोग को आगे दिखाऊंगी। और यहाँ सीढ़ियों से उतर के नीचे जाना था, नीचे जाके नीलंबिका माता का टेम्पल था। लेकिन जो सीढ़ियाँ थी उस पर बहुत सारे कंकड़ थे और धूप भी बहुत तेज़ वाली थी, तो कंकड़ बहुत पैरों में चुभ रहे थे। बट दर्शन के नाम पे तो सारी चीज़ें पता नहीं चलता इन सारी चीज़ों का। अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। एक दो लोग ही दिख रहे थे, ज़्यादा कोई नहीं दिख रहा था। और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था हम लोगों को। हमने सोचा कि इतनी दूर आके दर्शन तो ज़रूर करेंगे। और यहाँ पे 10 श्री गुरु का आश्रम भी है, और यहीं पे उनका जन्म स्थल भी है, यहीं पे उनका जन्म भी हुआ था। अब हम नीलांबिका देवी मंदिर पहुँच चुके हैं। यहाँ मैं माता रानी की मंदिर में एंटर कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये माँ पार्वती के रूप में स्थापित हैं। नीलांबिका माता पार्वती का ही माँ पार्वती की ही रूप है। और यहाँ पे मैं दर्शन करने के लिए बैठ गई और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट टाइम काफ़ी कम था। मुझे मन कर रहा था बस थोड़ी देर शांति से यहाँ बैठ ही रहूँ, बट ज़्यादा देर तो मैं नहीं रुकी क्योंकि मुझे और भी जगह जाना था। लेकिन दर्शन करके काफ़ी अच्छा लगा। और यहीं पे पास में ही नीलंबिका देवी मंदिर के बगल में एक और माता का मंदिर है जिनका नाम है मटम्बा देवी। और आप देख सकते हो हम लोग मटम्बा देवी मंदिर भी आ गए हैं, और मटम्बा देवी का भी हमने दर्शन किया क्योंकि नीलांबिका देवी और मटम्बा देवी दोनों एक साथ यहाँ पे स्थापित हैं, तो दोनों भगवान का साथ में ही दर्शन हो गया। और यहाँ पे मैंने अच्छे से दर्शन कर लिया। अब दर्शन करने के बाद हम लोग बैक साइड में आ गए हैं। हम लोग नील पर्वत पर अभी खड़े हैं और सामने जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ से त्र्यंबक जो कस्बा है वो भी काफ़ी अच्छे से विजिबल हो रहा है क्योंकि हम लोग अभी हाइट पे हैं। और यहाँ से हम लोग काफ़ी अच्छे से हमने दर्शन कर लिया है। सामने यहाँ पे 9 देवियों का भी मंदिर है। ये जो छोटे छोटे 9 मंदिर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ 9 देवियाँ स्थापित हैं। दुर्गा माँ की 9 रूप का यहाँ स्थापित है। तो हमने यहाँ पे भी दर्शन किया, काफ़ी अच्छे से हमारा दर्शन हुआ क्योंकि भीड़ काफ़ी कम था। तो हमने बहुत लकली बहुत अच्छे से दर्शन कर लिया। वहाँ दर्शन करने के बाद अब हम लोग नीलकंठेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए आ गए हैं। नीलकंठेश्वर मंदिर भी यहीं नील पर्वत पर ही है, और ये इसी जगह पे है जहाँ पे नीलंबिका माता का टेम्पल है, यहीं पे ऊंचाई पे है। और यहाँ भी हमने काफ़ी अच्छे से दर्शन किया। अब हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे यहाँ से। सो गाइस हम लोग अन्नपूर्णा माता के मंदिर पे आ गए हैं। ये महाराष्ट्र का पहला मंदिर है, अन्नपूर्णा मंदिर। और मैं अंदर से भी दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये। महाराष्ट्र भैया बता रहे हैं महाराष्ट्र का फर्स्ट टेम्पल है ये, अन्नपूर्णा माता।
जय भैरव बाबा। ये भैरवनाथ मंदिर है, अन्नपूर्णा माता मंदिर के पास ही मंदिर है। ये सामने अन्नपूर्णा माता है जो महाराष्ट्र का फर्स्ट टेंपल है, मैंने पहले भी बताया। बहुत ही खूबसूरत टेंपल है। और सामने पहाड़ियाँ हैं, गोदावरी की पहाड़ी और एक और है ब्रह्मगिरी। अभी हम लोग गोदावरी पहाड़ी पे जाएंगे यहाँ से दर्शन करने के बाद। माँ अन्नपूर्णा का दर्शन करने के बाद अब हम लोग आगे निकल चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं ब्रह्मगिरी पर्वत। ब्रह्मगिरी पर्वत पर जाने के लिए हमने ऑटो लिया है, लेकिन दो तरीके हैं जाने के। या तो आप डायरेक्ट सीढ़ियों से जा सकते हो या फिर आप ऑटो लेके जा सकते हो। ऑटो लेने के बाद भी कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, सीढ़ियाँ कम हो जाती हैं। और अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो टोटल 700 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ेगी। ये क्या अंजनी पर्वत? हाँ, अंजनी पर्वत है। ये डैम है और छोटा पहाड़ी के पीछे हनुमान जी की बड़ी मूर्ति है। बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। सुबह जाके आ गए तो त्र्यंबकेश्वर दर्शन के बाद वहीं से रास्ता स्टार्ट हो जाता है अगर आप डायरेक्ट सीढ़ियों से जाओगे। अदरवाइज आप ऑटो लेके जाओगे तो वो जिस पॉइंट पे ऑटो आपको रोकेगा वहाँ से सिर्फ 200 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। तो हमारे पास टाइम कम था, इसलिए हमने ऑटो प्रेफर किया। बाकी आप लोग दोनों तरीक़ों से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही तरीका इजी है, जैसा भी आप लोग जाना चाहो। बट रास्ते को हमने काफ़ी इन्जॉय किया। ये जो आप लोग रास्ता देख रहे हो, रास्ता थोड़ा ख़राब है, फिर भी बहुत मज़ा आ रहा था। हमने पूरे रास्ते व्यू को बहुत इन्जॉय किया। देखते देखते हम लोग कब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए पता नहीं चला। और काफ़ी अच्छा लग रहा था, कहीं खड़ी पहाड़ियाँ, कहीं कुछ अलग अलग सा व्यू आ रहा था। और पूरा रास्ता कैसे बीत गया कुछ समझ नहीं आया। हाँ। साधु लोग यहाँ पे तपस्या करते थे और गोरखनाथ जी ने यहाँ पे तपस्या किए थे। इसके ऊपर तपस्या हो जाती, अपन भी जा सकते, तपस्या कर सकते, वैसे कोई बात नहीं। इसको बोलते हैं तपोभूमिशील। तपोभूमिशील, हाँ, एक सिंगल पत्थर है ये पूरा। हाँ, पूरा एक ही सिंगल पत्थर है। और इसके बाद तपस्या करके वो गोरखनाथ में चला जाते हैं ऊपर में। अच्छा, पहाड़ी के किनारे गोरखनाथ जो थे वही तपस्या किए थे यहाँ। हाँ, यहाँ पे तपस्या की थी। वो क्या उनकी मूर्ति है वहाँ पे। अच्छा, छोटी सी मूर्ति उधर रख दिया है। ओके, अपन जा सकते उधर, इसको फेरा भी ऐसा लगा सकते बीच में से ऐसा। अच्छा, ऊपर पत्थर पे नहीं जा सकते ना? जा सकते ना, कोई बात नहीं। स्लीपर पहने हैं? नहीं, वो निकल के जा सकते हैं। एक फोटो। ब्रह्मगिरी पर्वत है ये पूरा ब्रह्मगिरी पर्वत, ये वहाँ तक। एंड तो सामने अंजनी पर्वत, सामने अंजनी पर्वत। इधर इसके बाद अंजनी पर्वत है। उसके बाद हनुमान जी का जन्मस्थल है, हनुमान जी का जन्म स्थान है। जन्म स्थान। अभी हमें यहाँ से 180 सीढ़ियाँ चढ़नी हैं। और अगर हम लोग ऑटो से नहीं आए होते गोदावरी के लिए, अगर हम लोग ऑटो से नहीं आए तो हमें 750 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। बता दीजिए, गौमुख से धार गिरता है। हाँ, गौमुख से धार गिरता है, बता रही हैं गोदावरी पे। अभी ये चालू हो गया, सीढ़ी आ गया। यहाँ से 180 सीढ़ियाँ है ना? अच्छा, ये ऐसी सीढ़ी है। हाँ, ये सीढ़ी है, ये ऐसी सीढ़ी है। ब्रह्मगिरी से भी रास्ता यहीं से है, ये वाला। बना हुआ है डायरेक्शन। ऐसे जाते हैं। पाँच सीढ़ी छोड़ देते हैं, 10 सीढ़ी निकलना है। एक पाल के बाद सक गए। बहुत दिन में आदत छूटी हुई है। बटन लेके जाएगा। ये माता ने यहाँ पे कोलासुर नाम का राक्षस का वध किया था, उनके नाम से माँ कोलाम्बिका बनकर स्वयं हो रही है। अच्छा, आ जाओ, पहला सीधा पीछे। गंगा माता है, हाँ, ये गोमुख है, गाय का मुख है। अभी बारिश नहीं है, इसकी वजह से ऐसा बूंद बूंद पानी आ रहा है। बाकी बारिश के टाइम फुल फोर्स में आता है। अभी ये कहाँ से आता है तो ये इसके ऊपर एक पहाड़ है ब्रह्मगिरी नाम का, वहाँ से आता है। वहाँ पे शिव भगवान ने अपनी जटा मारी थी पहाड़ के ऊपर, तो उस जटा में से गंगा जी का जन्म हुआ था। तो ये गंगा जी वहाँ से जब निकलते तो पहली बार यहाँ पे एक प्रकट होती,
लेकिन यहाँ तक आते समय वो गुप्त स्वरूप में आते। गुप्त स्वरूप में यानी कि इनका प्रवाह दिखता नहीं, ये खड़कों के अंदर से बहते हुए आते, ये यहाँ तक वो गुप्त स्वरूप में आते, इसलिए उनको गुप्त गंगा बोलते। अभी ये जब भरेगा, जब पानी इस मार्ग से इस कुंड में जमा होते रहता है। इस कुंड में होता हाँ, है। ये कुंड है, ये तकरीबन 14 फीट डीप है, 14 फीट नीचे। यहाँ से फिर वापस गुप्त होता है, फिर बीच में एक राम कुंड लगता है ऊपर आते समय। श्री राम जी यहाँ पे आए थे वनवास के टाइम, तब उन्होंने वहाँ पे कौदुम्बर नाम का वृक्ष है, उसको बाण मार के गंगा जी वहाँ से निकाली। वहाँ से फिर वापस गुप्त होता है, फिर गांव में बड़ा कुंड कुशा नाम का सब नहाते, वहाँ पे जाता है। वहाँ से फिर आगे जाके नासिक में पंचवटी में रामकुंड नाम की बड़ी नदी, वहाँ से फिर आगे जाके नांदेड़ पैठण ऐसा आंध्र तक जाते हैं। ये दक्षिण भारत में बहते हैं, इसलिए इनको दक्षिण मुखी गंगा नाम से भी जानी जाती है। और ये गौतम ऋषि ने लाई हुई गंगा है, इसलिए उनको गौतमी गंगा नाम से भी जानी जाती अच्छा, है। ये प्रसाद रख दो। गौमुख से यहाँ पे निकलता अभी हम लोग गंगा द्वार पे खड़े हैं और सामने पर्वत सारे। ये सामने जो है ये कौन सा पर्वत है भैया? ये अंजनी पर्वत ये है, नील पर्वत है और ये अंजनी पर्वत है, और ये उसके सामने बगल में अंजनी पर्वत, ये नील पर्वत है, उसके और बगल में अंजनी पर्वत, ये अंजनी पर्वत है, और इसके बगल में वाला? ब्रह्मगिरी पर्वत। ये है ब्रह्मगिरी पर्वत। ब्रह्मगिरी पर्वत। इधर बीच में 108 शिवलिंग है, उसके बाद गोरखनाथ जी की गुफा है आगे। अभी हम लोग यहाँ जा रहे हैं। ये जो रास्ता है कुछ कच्चा रास्ता है और 108 सीढ़ी चढ़ के हम लोग को ऊपर जाना है। 108 शिवलिंग देखने को जा रहे हैं अपन। 108 शिवलिंग, ओके, 108 शिवलिंग देखने के लिए जा रहे हैं। हैं। गोरखनाथ जी की गुफा है थोड़ी सी आगे, हाँ। वो 10 मिनट लगता है यहाँ पे हाँ, चलने को। ओके। 10-20 मिनट लगता है। यहाँ पे 108 शिवलिंग है और थोड़ा आगे जाके गोरखनाथ की गुफा है। गोरखनाथ जी ने वहाँ पे 12,000 साल पहले तपस्या की थी। ओके ओके, 12,000 साल पहले हाँ, तपस्या किए थे, उन्हीं की गुफा में हम लोग अभी जाएंगे। और ये बिल्कुल ये ऊंची है, ये पहाड़ियों पे है। ये पूरा पहाड़ है, उनको बोल दो ये पूरा पहाड़, ऐसा खड़ा पहाड़ है, देखिए ऐसा, हाँ ये, ऐसा देखो, ऐसा उनका दिखा दो। हाँ ये पूरा खड़ी पहाड़ है। ये सामने पूरा व्यू आ रहा, कितना प्यारा। गोरखनाथ जी की गुफा। कड़े मतलब रास्ता होता है? ये क्या ऐसा रास्ता है? नहीं, कड़े मतलब रास्ता होता है मराठी में। कड़े मराठीमध्ये कडे म्हणतात। इकडे, इकडे मतलब डोंगर असा पहाड़। अच्छा, इकडे मतलब पहाड़। ऐसे खड़खड़ रहती है ना, ऐसे कच्चा रास्ता है, इसलिए इसको जंगल में कच्चा रास्ता बोलते हैं चलने का। आपका घर कहाँ भैया? पीछे पीछे पीछे, ये पहाड़ के पीछे, वहाँ से काम करने को आता है इधर। लोग आएगा तो हमको भी रोजगार नहीं मिल जाता, नहीं तो उधर भी इसको रहना पड़ता। उनको वहाँ मिला नहीं काम में, वो रास्ते से देखिए वो आदमी आ रहा है, उधर मैंने क्या उधर से आते हैं। हाँ, वो उधर आ गए। यही काम है, खेती वगैरह कुछ नहीं आती। देखिए खेती यहाँ पे खेती नहीं कुछ होता है, पूरा जमीन बंजर है। नहीं, खेती से नहीं होता ना, पानी रुकता नहीं यहाँ पे, कैसा खेती होगा? हाँ हाँ ये सब बहुत पानी गिरता है पहाड़ का, हाँ। लेकिन रुकता नहीं इधर, सब चला जाता है नीचे, इसमें कोई जगह ही नहीं ना। अभी हम लोग पानी कहाँ से भरेंगे यार? तो कुशाघाट से, कुशाघाट जाना पड़ेगा। त्र्यंबकेश्वर से पहाड़ देखिए आती कैसे। गुप्त गंगा यहाँ पे भी है। गुप्त गंगा, गुप्ता गंगा ये पहाड़ के ऊपर छोटा सा मंदिर है, वहाँ से पानी यहाँ पे गिरता यहाँ से है। कितना सुंदर व्यू आ रहा है, अगर आप कवर कर सकते हो तो अभी का भी 2-4 फोटो ले लीजिए। ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अपन लोग यहाँ से आ गए हैं सर? नहीं, उधर से आ गए। हाँ, उधर से आ गए। तुमने वो नीचे से देखा था ना, ये दोनों दिखा था, देखिए, और ये दोनों, और उधर वाला। आराम से, खाई मत कर। अंदर जाके आने का
तो ये बंदूक नहीं लगेगा ना जोड़ लिया इसको चढ़ाएंगे ना बंदरों का घर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। यहाँ पे बैठते हैं। अरे वहाँ कुछ नहीं करता। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। फोटो लीजिए। चप्पल निकाल दीजिए। आगे भी निकल सकते, कोई बात नहीं। 108 शिवलिंग के दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे 108 शिवलिंग का दर्शन एक साथ होगा। गौतम ऋषि आले माता ने हाँ? गौतम ऋषि आले माता ने वो किया था, हमारे पाप का नष्ट हो गया ना, तो हम 108 शिवलिंग का यहाँ पे पूजन करेंगे। 108 शिवलिंग के यहाँ पे पूजन किया है उन्होंने। अच्छा, गौ गौवध किया था तो उससे पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने 108 शिवलिंग का 108 शिवलिंग का पूजन किया था। अहिल्या और गौतम ऋषि। गौतम ऋषि, ओके। यही अंदर वो साडी आहे अच्छा, आणि वो शेष नाग है। तो इधर अहिल्या माता ने गौतम ऋषि ने 108 शिवलिंग भगवान की इधर पूजा की है। तो ये सब शिवलिंग है 108 आणि ये शेष नाग है आणि ये उनके यज्ञ करने नाही तो त्याने सोडून दिलं माझ्यासारखंच, त्याने माझ्यासारखंच सोडून दिलं सगळं। काय करणार? अभी हम लोग हनुमान जी के टेम्पल आ गए हैं। लो मीठा प्रसाद लो, लड्डू का प्रसाद ले लो, लो चमेली तेल सिंदूर मीठा प्रसाद ले लो। और ये अंजनी पर्वत के बिल्कुल साइड में है। नहीं चलिए, चलो अपने हाथों से चढ़ाते हैं, अखंड भी अलग है अंदर। अभी हम लोग हनुमान जी के मंदिर आ गए। जय श्री राम, जय बजरंगबली। आइए, चक्का लगाना नहीं है। आइए आइए, चलिए। ये हम लोग शिरडी में है शिरडी में। और मार्केट में भी घूम रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ का व्यू अल्टीमेट है और बहुत लोकेलिटी बड़ी अच्छी है। तो अभी हमारा दर्शन तो नहीं हो पाया, अब हम कल मॉर्निंग में दर्शन करेंगे। यहाँ पे साईं बाबा की बहुत ही शानदार मूर्ति बनाई गई है और ये यहाँ पे पानी गिराते हुए दिखाया गया है।
और एक कमल बना हुआ है, कमल के ऊपर मूर्ति बनाई हुई है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत दर्शनीय दृश्य है ये। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं डिनर करने और तेरा मिस्टर डिनर कर रहे हैं मस्त। और डिनर में हम लोग काफ़ी कुछ मंगा रखा है, थाली मंगा रखा है, स्पेशल थाली। मिस्टर को बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, मुझे तो नहीं लगी थी। और रात का कुछ ऐसा व्यू आ रहा है। अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, लव यू गाइज।